तो आइए बात कर लेते हैं उच्चारण दोष के कारण के बारे में। मतलब बच्चे क्यों प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ते हैं, आइए इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर बच्चे क्यों प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है उनमें भाषा दोष आ जाते हैं, यानी कि उनके भाषा में कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं जब वे उच्चारण गलत पढ़ते हैं। तो आपने देखा है कि जब आप भी अगर गलत पढ़ते हैं किसी चीज़ को जब आप गलत पढ़ते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो आपके दोष में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी कमी में आ जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कि उच्चारण दोष के क्या कारण हैं। एक तो पहला कारण दोस्तों ये है शारीरिक कारण। तो शारीरिक कारणों की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, क्योंकि शारीरिक कारण में अगर देखा जाए तो जैसे क्या होता है उनके अंगों का विकार होना, यानी कि जो उनके अंग हैं वे डेवलप नहीं हैं या उनके अंग जो है वे सही से विकसित नहीं हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं कंठ की बात करते हैं तो उनके कंठ का विकसित ना होना, क्योंकि ये बोलने वाला पार्ट है। और दूसरी बात करते हैं तालु का विकसित ना होना, ये भी बोलने वाला ही पार्ट है। और दांत की बात करते हैं तो दांत भी हमारी मदद करता है बोलने में। और होंठ की बात करते हैं तो होंठ भी हमारी मदद करता है बोलने में, यानी कि बच्चों के बोलने में मदद करता है। तो अगर ये सब सारी चीज़ें विकसित नहीं होंगी या इनका डेवलप सही से नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे किसी भी चीज़ को गलत पढ़ेंगे और गलत समझेंगे। कुल मिलाकर समझेंगे तो मान लीजिए एक बार सही समझ सकते हैं, लेकिन वे गलत बोलेंगे। तो एक तो पहला कारण ये है कि शारीरिक कारणों की वजह से भी क्या हो जाता है कि बच्चे किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। दूसरी बात करते हैं वर्णों के उच्चारण का अज्ञानता। देखिए, वर्णों के उच्चारण की अज्ञानता का मतलब ये हो जाता है कि बच्चों में अगर देखा जाए तो वर्णों के बारे में सही से नहीं पता होता है, किसी वर्ण को किस तरह से बोलना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है का, खा, गा, घा को कैसे बोलना चाहिए, उन सभी की अज्ञानता या जो उसमें मात्राएं होती हैं उसको कैसे बोलना चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पता होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे गलत पढ़ते हैं, यानी कि गलत उच्चारण करते हैं। जैसे कि बात करते हैं प्रताप बच्चा यदि पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को सही तरीके से वर्णों का ज्ञान नहीं है, सही तरीके से उसको उच्चारण करने का, यानी कि वर्णों का ज्ञान नहीं है कि किसी भी शब्द को कैसे बोलना चाहिए या किसी भी अक्षर को कैसे बोलना चाहिए। एक तो कारण ये है, ठीक है। एक तो दूसरा कारण ये है कि वर्णों के उच्चारण के अज्ञानता की वजह से क्या है कि बच्चों में उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं जैसे खींचना को अगर देखा जाए तो बच्चा यदि खींचना बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे नहीं पता है कि किसी शब्द को या किसी वर्ण को कैसे बोलना चाहिए, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं वर्णों का जो एक तरीके से देखा जाए तो डिफ्रेंशिएट करना उन्हें नहीं पता है, यानी कि कैसे किसी शब्द को या किसी वर्ण को कैसे बोलना चाहिए। इसके वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं उच्चारण संबंधी दोष बच्चों में आ गया है या आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया, दूसरी बातें हमने आपको बताया कि वर्णों के उच्चारण के अज्ञानता के कारण क्या होता है बच्चे में प्रोनाउंसिएशन या बच्चे सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात करते हैं क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। एक तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रीजनल जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी वजह से भी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती हैं या बोली होती हैं उसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चे गलत पढ़ते हैं, यानी कि गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ना को भी अड़ा ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर आप देखते हैं कि ना को वे अड़ा ही पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है जिसकी वजह से उनमें भाषा कह सकते हैं या उच्चारण संबंधी दोष आ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। तो एक तो क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं या किसी भी राज्य के आप हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं हर जगह से। तो एक तो तीसरा कारण है क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे किसी चीज़ को गलत उच्चारण करते हैं या किसी चीज़ का गलत उच्चारण करते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथी बात अगर देखा जाए तो अन्य भाषाओं का प्रयोग।
कई बार आपने देखा है कि हम हिंदी भले बोलते हैं लेकिन हिंदी में भी हम अंग्रेजी डाल देते हैं, हिंदी में भी हम बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, उर्दू को भी डाल देते हैं, फारसी को भी डाल देते हैं। तो कई बार क्या होता है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, या हम भी कह सकते हैं, हम भी कभी बच्चे रहे होंगे, ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि हम गलत उच्चारण करते हैं या बच्चे गलत उच्चारण करते हैं। जैसे कि बात करते हैं अंग्रेजी के कारण, अगर आप देखते हैं तो कॉलेज बोला जाता है और प्लेटफॉर्म बोला जाता है, और जहाँ पर आ का उच्चारण होना होता है वहाँ पर हम आ का उच्चारण करते हैं, यानी कि एक बिंदी हम ऊपर कर देते हैं, सॉरी हम एक तरीके से यहाँ चंद्र वाला ऐसे कर देते हैं। तो एक तो तीसरा कारण हमारा, चौथा कारण हमारा ए है, तो चौथा कारण हमारा ए है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपने क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव देखा, वैसे ही अगर देखा जाए तो भौगोलिक कारण भी है। एक तो चौथी बातें अगर देखा जाए तो पांचवी बातें अगर देखा जाए तो भौगोलिक कारण भी है, ज्योग्राफिकल रीजन भी है, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चे गलत उच्चारण करते हैं किसी चीज़ का। जैसे आपने देखा है कि भाई आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं और आप राजस्थान से हैं, आप बिहार से हैं, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपका जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो अलग है, हमारा अलग है, उनका अलग है, सभी का ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अलग है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो राज्य के साथ साथ ज़िले में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें अलग हैं, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ का गलत उच्चारण करते हैं, यानी कि उनमें क्या हो जाता है कि उच्चारण संबंधित दोष आ जाते हैं। इसके एक कारण ये भी है कि उच्चारण में दोष क्यों आ जाते हैं, तो एक तरीके से आप बता दीजिएगा, भौगोलिक कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भूमिका निभाता है या भूमिका उसकी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। तो उच्चारण संबंधी दोष बच्चों में आ जाते हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अब मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो उसका रीजन ये है कि जैसे भय यानी डर, कई बार क्या होता है कि बच्चे डर की वजह से गलत उच्चारण करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे बड़ा संकोची होते हैं, बड़ा संकोची किस्म के होते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है कि बच्चे थोड़ा से गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है बच्चे क्या होते हैं गलत शब्दों का उच्चारण कर देते हैं या गलत चीज़ों का उच्चारण कर देते हैं, तो एक तो कारण ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं शीघ्रता। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़ा जल्दी बोलने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं बोलकर हम निकल जाए। जैसे अभी हमने आपको बताया था तीव्र बोलना और अस्पष्ट बोलना, इसके पहले हमने बताया था ना आपको भाषा दोष के प्रकार में, हमने आपको बताया था कि भाषा दोष के प्रकार में हमने आपको बताया था कि तीव्र बोलना और अस्पष्ट बोलना। कभी आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एक बार आप महसूस करिए, कभी आपने ऐसा किया होगा कि अगर आपसे मास्टर ने कहा होगा कि भाई बुक रीडिंग करिए, तो जहाँ पर गलत जिसको आप नहीं पढ़ पाते हैं उसको जल्दबाजी में आप पढ़कर निकल जाते हैं। तो एक तो कारण ये है कि मनोवैज्ञानिक कारण में अगर देखा जाए तो शीघ्रता के कारण भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि उच्चारण संबंधी दोष हमारे में आ जाता है, या बच्चों में उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से बोले और निकल जाए। तो एक तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है बच्चों में उच्चारण संबंधी दोष लाने के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक की अयोग्यता। जैसे आपने देखा है बिहार में, आपने देखा है कि बिहार में कई ऐसे टीचर होते हैं जो क्या होता है कि पैसों की वजह से वे टीचर बन जाते हैं, और उन्हें यानी कि पैरेट की स्पेलिंग उन्हें नहीं आती है, ठीक है, पैरेट की स्पेलिंग उन्हें नहीं आती है, और कई बार पेन की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, और वे लिखते भी हैं तो गलत लिख देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में भी वही दोष आ जाते हैं, बच्चों में भी वही दोष आ जाते हैं जो टीचर में होते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर का अनुकरण कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। टीचर का अनुकरण कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर का अनुकरण कर रहे हैं, और टीचर मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। उच्चारण ही क्या, सारे दोष उसमें आ जाते हैं। आज तो मैं उच्चारण इसमें एक तरीके से लिया हूँ टॉपिक, इसलिए मैं उच्चारण के बारे में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयत्न लाभों की बात करते हैं। प्रयत्न लाभों की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है शॉर्टकट कहा जाता है। तो आप अंग्रेजी वाले शब्द को ज़्यादा याद रखिएगा शॉर्टकट के बारे में, लेकिन हिंदी भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि
जब आप हिंदी का पेपर देंगे तो वहाँ पर हिंदी ही लिखी होगी, ना कि अंग्रेजी लिखी होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रयत्न लाघव का मतलब होता है शॉर्टकट अपनाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके घर में ही होंगे, जो आपके घर में अगर कोई मास्टर होगा तो उसे मास्टर साहब के बजाय माँ साहब कहते हैं, ठीक है। तो जब हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चों में उच्चारण संबंधित दोष आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कुछ गलतियों की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे भी गलतियां करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा गलतियां नहीं करनी चाहिए बच्चों के समक्ष। आई होप कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक पहुंच गई होंगी और यहाँ तक मेरी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा जितना अभी हमने आपको बताया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा से मुझे मतलब इसे करना होगा। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस सर हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही। जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्रिय साथियों, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें बताइए कि प्रवीण सर इस समय पेडागोजी पढ़ा रहे हैं ग्रुप शशि ग्रुप ऑफ टेट पर। नेक्स्ट बात करते हैं दोषपूर्ण आदतें की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक कौन सा पॉइंट होना चाहिए, एक कौन सा पॉइंट होना चाहिए, 8वां होना चाहिए, ठीक है। या 9वां मान लेते हैं, कोई नहीं। दोषपूर्ण आदतें, दोषपूर्ण आदतें। एक तो दोषपूर्ण आदतों को भी हम देख सकते हैं। देखिए एक तो दोषपूर्ण आदतें भी हैं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो उनकी कुछ आदतें हमेशा से पड़ जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा पड़ता क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है अनुकरण ही एक माध्यम है जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में ऐसी आदतें आ जाती हैं। जैसे कि बात करते हैं कहा, कहा जैसे अब इसको समझिएगा एक थोड़ा सी ऐसे, जैसे अगर मैं कहूँ ऐसे आपसे कहता हूँ कि मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने एक बच्चे से कहा, एक बच्चे से कहा, मैंने, बस एक सेंटेंस है समझ लीजिए, एक बच्चे से मैंने कहा, ऐसे समझ लेते हैं। एक बच्चे से मैंने कहा कि कल तुम मत आना, कल तुम मत आना। मैंने एक बच्चे से कहा कि कल तुम मत आना। यहाँ पर मैंने कहा कि कहा मैंने बोला है, यहाँ पर मैंने कहा बोला है, और जो बच्चा होगा अगर उसकी गलतियाँ होंगी और फिर एक तरीके बच्चा यदि त्रुटि करेगा तो कहेगा कहा, कहा के जगह पर कहाँ कहेगा। और कहाँ का मतलब हो जाता है एक प्लेस, मतलब जैसे आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा कहाँ को भी कहाँ पढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसमें दोषपूर्ण आदतें हैं, वे उसकी आदत है और इसलिए क्या कर रहा है, वह गलत उच्चारण कर रहा है क्योंकि उसने ऐसा सुना ही होगा, इसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं लाइन की बात करते हैं, 10वें पॉइंट की बात करते हैं शुद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध क्या है, शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव। शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। देखिए एक तो ये बातें हो गई, शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव भी एक कारण है। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर शुद्धता नहीं बोली जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि हमेशा ही गलत बोला जाता है या बच्चे को सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। जैसे आप एक बार सोचिए, सॉरी दोस्तों, जैसे आप सोचिए एक बार, जैसे बिहार में क्या होता है कि बच्चे जब जाते हैं, देखिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी राज्य को या किसी चीज़ को टारगेट करना, बस केवल मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। इसलिए मैं बिहार का एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस समय, ठीक है। नहीं तो आप सोचें कि बिहार को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव, अभाव कहेंगे, प्रभाव की जगह पर अभाव कहेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, इसके अभाव कह देते हैं, ठीक है। जैसे अभाव की बात करते हैं, जहाँ पर क्या होता है शुद्ध भाषा का एक तरीके से उच्चारण नहीं किया जाता है या शुद्ध भाषा नहीं बोली जाती है, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों में भी क्या होता है कि उच्चारण संबंधित दोष आ जाते हैं, यानी कि वे भी उच्चारण गलत पढ़ते हैं या उच्चारण गलत बोलते हैं। तो एक तो कारण ये है। नेक्स्ट बात करते हैं अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। देखिए अक्षरों और मात्राओं का, अक्षरों एवं
अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। देखिए एक तो कारण ये भी है, जब बच्चे को सही तरीके से अक्षर नहीं पता होगा, यानी कि अक्षर नहीं पता होंगे, और अगर उन्हें मात्राएं नहीं पता होंगी कि भाई कौन सी मात्रा को कैसे बोलनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, और बच्चे को यदि अक्षर के बारे में नहीं पता है कि किस अक्षर को कैसे बोलना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, कुल मिलाकर कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, तो एक तो कारण एक ही है कि उच्चारण दोष के कारण भी ये भी आ जाएगा कि बच्चों को सही तरीके से अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान ना होना या उन्हें स्पष्ट क्लियर ना होना, इसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। एक तो लास्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागरी ध्वनि। तो जैसे कि बात करते हैं नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण, नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण की बात करते हैं तो इनका बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे आप देखते हैं अड़ा, री और शा, जो षटकोण वाला कहा है, ठीक है, शा, छा और ज्ञा, इन सभी शब्दों का अगर इन सभी वर्णों का अगर देखा जाए तो बहुत ही कम उपयोग होता है, बहुत ही कम इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं वे नहीं आ पाती हैं, यानी कि उनके अभ्यास में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि कई बार बच्चे उच्चारण गलत करते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी भी शब्द को बोलने के लिए वे गलत पढ़ देते हैं या गलत उच्चारण करते हैं। तो एक तो कारण ए भी है। तो ये रहा आपके बारे में, ये है आपका लास्ट कारण, हमने आपको बताया शारीरिक कारण, फिर हमने आपको बताया वर्णों के उच्चारण, वर्णों की अज्ञानता, यानी कि वर्णों के उच्चारण कैसे करना है उसकी अज्ञानता की वजह से, फिर हमने आपको बताया क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव की वजह से, फिर हमने आपको बताया अन्य भाषाओं का प्रयोग की वजह से, फिर हमने आपको बताया भौगोलिक कारण की वजह से, फिर हमने आपको बताया मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से, और फिर हमने आपको बताया अध्यापक की अयोग्यता के कारण, फिर हमने आपको बताया प्रयत्न लाघव के कारण, और फिर हमने आपको बताया शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव के कारण भी बच्चे उच्चारण गलत करते हैं, अक्षरों और मात्राओं का सही ज्ञान न होना या स्पष्ट ज्ञान की वजह से भी, और 12वां कारण हमने आपको बताया नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। तो हमने आपको 12 कारण बता दिए हैं, हमने आपको 12 कारण यानी कि 12 रीजन हमने आपको बता दिए हैं ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। हम आगे वाली क्लास में हम देखेंगे उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार के बारे में, उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार के बारे में हम देखेंगे कि उच्चारण दोष के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी किसकी वजह से या कौन कौन से टाइप हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे गलत उच्चारण करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जाइएगा, अगर क्लास बेहतर ना लगी हो तब भी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।